हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मोड। आज हम लोग जो है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम था उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स और बेसिक नेचुरल, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, ये सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या करेंगे हम लोग, बेस्ड ऑन द टॉपिक्स वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं? एक तो कुछ रेशनल नंबर देंगे, उनके बीच में कुछ और रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, या फिर इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल या फिर इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई समथिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर दिया हो, उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, तो लाइक दिस क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। और कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे हम लोग जो NCERT में दिए हुए हैं, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर दिस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एक हिसाब से एक पैटर्न से सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 और 6 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है। व्हाट वी विल डू, ठीक है, कोई भी दो नंबर है उसके बीच में अगर एक सिंगल रेशनल नंबर निकालना हो तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, दोनों नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन है उसमें है -2 + 6 अपॉन 2, इट विल बिकम -2 + 6 दैट इज 4, 4/2, सो दिस विल बिकम 2। सो रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6 कितना है? 2। आ रही बात समझ में? कैसे निकालेंगे? जो दो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तो दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। हाउ वी विल फाइंड? तो -2/3 + 1/4 एंड डिवाइडेड बाई 2। आ रही बात समझ में? डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? इसका एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8, 3 1 4 2 8 एंड 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? -8 + 3 दैट विल बी -5/12 डिवाइडेड बाई 2। -5/12 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो दैट विल बिकम, मल्टीप्लाई उल्टा होके 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके -5/12 और डिवाइडेड बाई 2। फाइनली इसको अपॉन में 1 लिखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में, तो कितना हो जाएगा? -5/24। सो दिस इज आवर आंसर। तो कोई भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके बीच में अगर कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे तो फ्रैक्शन नहीं था तो सीधा अपॉन में 2 लिख दिया, यहाँ फ्रैक्शन था तो इसको सेपरेट डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -5/24 आ गया। नाउ ही इज आस्किंग 3 रेशनल नंबर। ठीक है ना, 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। अब ध्यान दो, 1 पूछा तो मैंने सम किया और 2 से डिवाइड किया। अब 3 पूछ रहा है। जब भी ऑड नंबर्स पूछेगा, मतलब 3 पूछा, 5 पूछा, 1 पूछा, 7 पूछा, 9 पूछा, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहला हम निकालेंगे -2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 3/2। 3/2 हमारा आ गया। -5 और 2 के बीच में, -5 और 2 के बीच में क्या नंबर आ गया? 3/2। बात समझ में आ रही है? भाई दो रेशनल नंबर गिवन है, हमको इसके बीच में कितने निकालने हैं? 3 निकालने थे। 1 2 और 3। ठीक है ना, 1 2 और 3 ऐसे निकालने थे। एक तो मैंने निकाल लिया। एक -2 और 5 के बीच में कितना आ गया? 3/2। अब इन दोनों के बीच में एक निकाल लेंगे। ठीक है ना, वो कैसे निकलेगा? -2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लो इसका ऊपर में, तो 2 2 2 जा 4 + 3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम -1/4। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर कितना आएगा? -1/4। सिमिलरली 3/2 और 5 के बीच में निकालेंगे। 3/2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5, 3 + 5 5 जा 25 होल डिवाइडेड बाई 2 है, 2 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 28/5 × 2 दैट इज
14/5। ये क्या हो गया हमारा 14/5। सो 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। 5 पूछता तो पहले एक निकालते, फिर इनके बीच में निकालते, फिर उसके बीच में निकालते, ठीक है ना, ऐसे कर करके निकाल सकते हैं। ये एक पैटर्न है, एक तरीका। उससे आगे बढ़ते और क्वेश्चंस देखेंगे अलग अलग पैटर्न पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस आर दिस। इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3.11 एंड 8/11। मतलब -3 और 8 के बीच में 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। डिनोमिनेटर बराबर है। सबसे पहला काम हमेशा करना, जब भी फ्रैक्शन में हो डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में हो और 3 से ज़्यादा पूछा, देखो जो लास्ट क्वेश्चंस कराया उसमें 3 तक पूछा था। जनरली 3 से ज़्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में। 3 तक के लिए वो प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। 1 और 3 फाइंड करना है तो 1 या फिर 3। अब इवन नंबर में फाइंड करना है, जैसे 10, 2, 4, 6 ऐसे पूछ रहा है। व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे तो 11 है और यहाँ भी 11 है, ये पहले से ही बराबर है। अब चेक करते हैं -3 और 8 के बीच में क्या क्या नंबर आता है, ठीक है ना। -3 से 8 के बीच में -3 इज लेस देन, -2 लेस देन, -1 लेस देन, 0 लेस देन 1, 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5 लेस देन 6 लेस देन 7 लेस देन 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलरेडी इनके बीच में 10 रेशनल नंबर खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे, तो पहला रेशनल नंबर हमारा 3/11 है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा -2/11 कर देते हैं, -1/11, 0/11 लिखो या 0 लिखो, बात बराबर है। 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 and 8/11. So these are 10 rational numbers between -3/11 and 8/11. आ रही बात समझ में। मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि इसके बीच में तो खुद ही पहले से मिल रहे हैं। डिनोमिनेटर पहले तो बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा डिनोमिनेटर को बराबर करना, ठीक है। जैसे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, 0 क्या रेशनल नंबर है, क्या उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर्स और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, 0 है मेरे पास, 0/1 लिखते हैं। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1। आ रही बात समझ में। और ये हमेशा याद रखना कि सारे नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है और 1 डिवाइड होता है। तो किसी में 1 का मल्टीप्लाई कर लो या 1 डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नंबर पे। जैसे तुम्हारे साथ भी 1 मल्टीप्लाई है, घर में तुम्हारा नाम है तो तुमको बोला जाएगा एक बबुआ, ठीक है ना। एक के बाबू घर में है, यही बबुआ है। आ रही बात समझ में। ऐसा तो नहीं कि एक ही नाम से 2-2 3-3 लोग आ जाएंगे, तो एक ही बच्चा प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में। क्यों एक बोला जाता है, क्योंकि सब इंडिविजुअली एक है, सबके पास एक मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है। आ रही बात समझ में। तो तुम्हारे साथ भी 1 मल्टीप्लाई है और 1 डिवाइड है। वैसे ही 0 को 1 से डिवाइड कर दिया। अब चेक किया कि 0 इज डिवाइडेड बाई 1, दैट इंप्लॉइज इट इज इन द फॉर्म p/q। भाई पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा q जो है 1 इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है, q क्या है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा भी सेटिस्फाई कर गया। 0,1 आर इंटीजर्स। तो थर्ड भी सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए आई कैन से देयरफॉर 0 इज अ रेशनल नंबर। आ रही बात समझ में। सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए। बोला था ना कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो मैंने 0/1 करके देखा, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। q इज नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, सही बात। दोनों इंटीजर है, ये भी सही बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर √2 मैं पूछूं रेशनल है या नहीं, चेक करके बताइए। मैंने चेक किया, पहला कंडीशन p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, पास हो गया, ठीक है ना, p/q फॉर्म में है। दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पास हो गया। लेकिन √2 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है ना, √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बोले कि 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है और इसके बीच में बस एक भी गैप नहीं है, 3 और 4 आ गया, मैं क्या करूंगा, पहले इनके डिनोमिनेटर्स बनाऊंगा। डिनोमिनेटर्स बनाने के लिए क्या करना है, जितने रेशनल नंबर पूछा है, 6 पूछा है तो उसमें 1 ऐड करके, सबसे पहली बात, जितने रेशनल नंबर पूछा है उसमें 1 ऐड करो और दोनों नंबर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3 and 4 by 6 plus 1 दैट इज इक्वल टू 7। जितना रेशनल नंबर पूछा है उसमें 1 ऐड करो और सेम चीज दोनों नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 7 by 7, 4 into 7 by 7। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 रेशनल नंबर हमें चाहिए। अब चेक करते हैं, ठीक है। ये 7 3 जा 21, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 21 by 7। ये नहीं कि साथ साथ कटा दें, फायदा क्या हुआ लिखने का, ठीक है ना। इसे कटाना मत, बहुत चालाक बनते हो तुम लोग। 7 7 सर कट जाएगा, अरे बेवकूफ़, उसीलिए तो इसको लिखे हैं ताकि इस फॉर्म में मिले, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा, 28 by 7। सो हमारा पहला नंबर क्या है, 21 by 7। दूसरा लिख सकते हैं 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by 7। लास्ट वन जो दिया था 28 by 7। तो इसके बीच में चेक करो 6 रेशनल नंबर मिले कि नहीं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो दोनों नंबर में। उसके बाद उनके बीच में सीधा जैसे ही उसका डिनोमिनेटर बराबर हुआ, बस एक एक बढ़ाते जाओ और लिखते जाओ, वही आंसर हो जाएगा। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, 6 को सॉल्व करने के लिए एक जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें एकदम लास्ट में जब चल रहा था तो उसमें एक बलून बनाया था मैंने। बलून के अंदर नेचुरल नंबर, नेचुरल से बड़ा होल, होल से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा सब, उसमें फ्रैक्शंस मिला के क्या बन जाता था, रेशनल्स बन जाता था। देखते हैं क्या होता है वो बैलून, एक बार मैं याद दिला रहा हूँ। 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा नंबर जो होता था उसको क्या बोलते थे, नेचुरल। नेचुरल में एक 0 ऐड कर दिया था तो क्या आ गया था, होल नंबर। होल में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिया था, -1 -2 एंड सो ऑन, तो दिस बिकम्स इंटीजर्स। उसके बाद इंटीजर्स में कुछ फ्रैक्शंस ऐड कर दिया, 1/2, 1.3, 1.3 पे बार समथिंग ऐसा नंबर ऐड कर दिया, तो ये पूरा क्या कहलाता था, रेशनल। आ रही बात समझ में। तो ये तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। अब ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा बोल रहा है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ध्यान से देखो, होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है, 0 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। सो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बोला जा सकता है। ये जो बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स, ठीक है ना। क्योंकि होल नंबर जो है नेचुरल नंबर से ज्यादा है, बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन ये बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। उल्टा देखो, ऐसा चलेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल। ऐसा बोल सकते हैं, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रेशनल, एवरी इंटीजर इज रेशनल। लेकिन उल्टा नहीं चलेगा कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर्स, every rational number is not whole number, every rational number is not natural number, every integer is not whole number, every integer is not natural number, every whole number is not natural number। और यहाँ पे क्या बोला था कि नेचुरल नंबर है, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स। अगेन पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर बड़े वाले को छोटे के बराबर बोल रहा है, अगेन इट इज फॉल्स। उल्टा चलेगा, क्यों, एवरी, अच्छा सॉरी, रेशनल नंबर की बात कर रहा है, सॉरी मैंने नेचुरल समझा। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बात सही है भाई, सारे इंटीजर रेशनल तो होते ही है, तो दिस इज ट्रू। आ रही बात समझ में, ये ट्रू है, ये क्या था, फॉल्स था। अगला देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ठीक है ना। बोल रहा है कि रेशनल इंटीजर्स होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, उल्टा फॉल्स। भाई इंटीजर्स को रेशनल बोल सकते हैं लेकिन रेशनल्स को इंटीजर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी रेशनल है और इसको हम इंटीजर थोड़ी बोल सकते हैं। ये इंटीजर है क्या, नहीं है। अगला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? बात सही है, 1 2 3 4 सारे नंबर जो है होल नंबर है, ठीक है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर है क्या? भाई इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। होल नंबर, ठीक है ना, एवरी होल नंबर इज इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, बोल रहा है कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, भाई ये होल नंबर दिख रहा है तुमको, तो ये भी क्या है? फॉल्स, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, या फिर उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। वल्गर फ्रैक्शन मतलब बहुत ऊट पटांग टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में है, तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, चारों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 4 क्वेश्चंस तुमने ध्यान से देख लिया विदाउट स्किपिंग द वीडियो, तो समझ लेना कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तुम गारंटीड लगा लो। ध्यान से देखो, फर्स्ट वन क्या करेंगे? जो नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको x मान लो, लेट 0.4 बार इज इक्वल टू x, ठीक है ना, ऐसा मान लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0.4 पे बार। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि पॉइंट और ये बार, पॉइंट और जितने नंबर पे बार है उसके बीच में कितने नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन पॉइंट एंड बार, तो यहां पे कोई भी नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, चेक हाउ मेनी numbers are between decimal and bar, multiply equation 1 by that many टेंस, ठीक है ना, उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? अब इसमें डेसिमल और बार के बीच में एक भी नंबर नहीं है, तो भाई एक भी 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज छोड़ देंगे। दूसरा, सेकेंड स्टेप याद रखेंगे, चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल, मल्टीप्लाई बाय दैट मेनी टेंस, ठीक है ना, उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक भी नहीं इसलिए 10 से नहीं मल्टीप्लाई किया, किसी 10 से नहीं। चेक करेंगे दूसरा स्टेप की पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, ठीक है ना, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, बार लगाने के बाद देखना, मतलब ये ऐसा वाला नंबर नहीं, बार लगाने के बाद चेक करना पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, कितने नंबर है। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 1, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? दैट इम्प्लॉइज 10x, और ये 0.444 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 आगे आ जाएगा, 4.444, तो ये 4.4 पे बार, इसको इक्वेशन नंबर 2। ना हो जो दूसरा है उससे पहले को सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 4.4 पे बार, और इधर x इज इक्वल टू 0.4 पे बार, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस दिस विल बिकम 9x, 10 बार आम माइनस 1 बार आम, 9 बार आम, 0.4 कैंसिल, 4 माइनस 0 दैट इज 4, सो x विल बी इक्वल टू 4/9, सो दिस इज आवर आंसर। सबसे पहले क्या करना है? चेक करना हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन डेसिमल एंड बार, डेसिमल और बार के बीच में कितने नंबर है, इसमें कोई नंबर नहीं है,
जितने नंबर होंगे उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर नहीं है, तो पहला स्टेप तो पास हो गया, ऐसे ही छोड़ देना, स्किप कर देना है। दूसरे स्टेप में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, बार लगाने के बाद ऐसा नहीं चेक करेंगे, पहले बार लगा लेंगे। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.235 रिपीट हो रहा है, 3.35 पे बार, तो 3 डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहा है, 3 नंबर। ये नहीं कि मतलब सर इनफाइनाइट आ रहा है तो हर बार इनफाइनाइट आ जाएगा, रिपीटेड है तो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि बार लगाने के बाद कितने नंबर है डेसिमल के बाद, उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना नंबर था, 1 नंबर था, तो 10 से मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 2 आया, 2 में से 1 घटा दिए तो आंसर आ गया। गोइंग फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर, लेट x इज इक्वल टू 1.27 पे बार, ठीक है ना, 1.27 पे बार, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। फिर चेक करेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन डेसिमल एंड बार, तो डेसिमल और बार के बीच में एक भी नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो पहला स्टेप तो स्किप हो गया। सेकेंड स्टेप, चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.272727, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आ रही बात समझ में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 100x, 100 इंटू एक्स 100x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम 127.2727, तो 27 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, सेम प्रोसीजर, कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 127.27 पे बार माइनस x 1.27, डेसिमल जहाँ पे है वहाँ सेम लिखना, उसी प्लेस पे माइनस 100 आम माइनस 1 आम, कितने हो जाएंगे, 99 आम, 99 है। मैंगो 27 पे बार सेम है, डेसिमल के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, हर बार ये आंख बंद करके कैंसिल हो जाएगा। इधर 7 माइनस 1 6, सो इट विल बिकम 126। सो वैल्यू ऑफ x इज 126/99। इसके आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम सिंप्लीफाई कर लो। सीइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, लेट x इज इक्वल टू 0.32 पे बार, केवल किस पे बार है, 2 पे बार। आ रही बात समझ में, 0.32 पे बार है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 0.32222 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आ रही है। अब चेक करेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन डेसिमल एंड बार, डेसिमल और बार के बीच में कितने नंबर है, 1 नंबर, कितना नंबर है, 1, तो उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, कितना हो जाएगा, 10x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ रही बात समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, बार लगाने के बाद तो कितने नंबर है, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32.2222 पे बार, तो ये हो जाएगा 2 पे बार। आ रही बात समझ में। नाउ पहले वाले को भूल जाना है, ठीक है ना, जब 3 इक्वेशन बन जाए तो फर्स्ट वाले को भूल जाओ। अगर केवल 2 बन रहा है तो 2 माइनस 1, अगर 3 बन जा रहा है तो 3 माइनस 2 करेंगे, तो इक्वेशन 3 माइनस 2 देखो कितना होता है, दैट विल बी 100x इज इक्वल टू 32.2 पे बार, 10x और 3.2 पे बार, सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस 100 बार x 10 बार x 90x, 2 बार कैंसल, 32 माइनस 3 इट विल बिकम 29। सो x विल बी 29/90, ठीक है। आ रही बात समझ में, x क्या है, 0.32 पे बार, तो 0.32 बार की वैल्यू कितनी आई है, 29.90। आ रही बात समझ में, यही हम लोग निकाल रहे हैं, x इसी को माने थे ना। गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, ठीक है। सेम प्रोसीजर, लेट x इज इक्वल टू 0.235 पे बार है, इक्वेशन नंबर 1। चेक करो पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है, बस एक 2 आ रहा है, तो एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा ये 10x इज इक्वल टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 2.35 पे बार हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चेक करेंगे दूसरा स्टेप क्या था, चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000, कितना हो जाएगा ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 235, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 1000x इज इक्वल टू 235.35 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन बना तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2, आ रही बात समझ में। 3 माइनस 2 करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 1000x इज इक्वल टू 235.35 पे बार माइनस 10x 2.35 पे बार, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस 35 कैंसिल, इधर 1000 माइनस 10 990x, और इधर 35 233। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 233/990। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे इनफ कुछ है नहीं। ये 2 पॉइंट याद रखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा लोग, आज के लिए इतना इनफ है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।